Hello student, this is class 5th social study chapter number 5. This is second video of this chapter राइस ऑफ रीजनल पार्टीज। अब किस तरीके से रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय आधार पर पार्टी जो है उसका उदय हुआ, किस तरीके से वो राइस हुई। इन द पास्ट 3 decades a number of regional party have made their presence felt in the Indian political scene. This is an indicator of the country expenses as well as strengthening its democracy. पिछले अगर हम देखें 30 सालों में, 3 डेकेड्स मतलब 30 सालों में बहुत सारी रीजनल पार्टी ने की प्रेजेंस जो है इंडिया पॉलिटिकल में नज़र आने लगी है। और ये किस चीज़, इससे ये पता चलता है कि भारत में जो है उसमें क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, डेमोक्रेसी को शक्ति मिल रही है। सम ऑफ द रीजनल पार्टी विच हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड विद इन दिस देयर रिस्पेक्टिव स्टेट इंक्लूड DMK, AIADMK, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल एक्सेट्रा। अब कुछ पार्टी है जिनका अपने स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे काफ़ी अच्छा होल्ड है, वो है DMK, AIADMK, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, ऐसी कुछ और पार्टीज भी हैं। चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके सामने चैलेंज है, मीन्स चुनौतियां हैं। There are quite few challenges which have to face by these political parties. Give below are some of these challenge. अब क्या क्या है चैलेंज इन पार्टियों के सामने। लैग ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब ये पार्टियां तो हैं लेकिन इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। क्या मतलब है इसका? इन ए मेजोरिटी ऑफ दिस पार्टी द एंटायर पावर इज यूजली हेल्ड बाय द लीडर ऑफ ए फ्यू ऑफ द लीडर. The remaining member of the party have hardly any chance of reaching the top. Most of the time there is no connection or communication between the grassroots. अब क्या प्रॉब्लम है कि जो मेजोरिटी जितनी पार्टियां हैं उसमें अधिकतम क्या है, जो पावर है वो कुछ ही लीडर के हाथ में है और जो बाकी लोग हैं उनको ऊपर तक जाने का चांस ही नहीं मिलता है। और बहुत सारे तो ये है कि जो लीडर्स हैं उनके पास ज़्यादातर क्या होता है कि ग्रास रूट पे जो मतलब नीचे सबसे नीचे वाले वो हैं लोग, उनसे कम्युनिकेट करने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे जुड़ने का टाइम ही नहीं है। उनके बीच में मतलब बातचीत भी नहीं हो पाती बड़े लीडर की छोटे लोगों के, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं। ग्रास रूट लेवल क्या होता है, पिछले नीचे लेवल तक के लोगों से उनके बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता। वर्कर्स एंड द लीडर। पीपुल आर more loyal to these leaders than to the policies and belief of the parties. अगर हम देखा जाए कि क्या होता है, जो लोग हैं वो क्या है, वफादार है लीडर के प्रति, जो भी नेता उसके प्रति वफादार है, जबकि उस पार्टी जिस पार्टी में वो लीडर है उसकी पॉलिसी और उसके बिलीफ, मतलब उसकी पॉलिसी जो नीति है, जो उसका बिलीफ है, जिस चीज़ में वो विश्वास रखते हैं, तो पार्टीज कि लीडर पे वो लॉयल हैं, वफादार हैं लीडर के प्रति, ना कि उस पार्टी के पॉलिसी की, उस पार्टी के जो मत है उसके प्रति वो वफादार नहीं रहते ज़्यादातर लोग। डायनेस्टिक सक्सेशन। अब डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है कि पुश्तैनी कह सकते हो, पूर्वज जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज़ को चलना। Many of these political parties are established by a particular family and hence it always remain within the control of the family member. ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी फैमिली ने उसको इस्टेब्लिश किया है और इसीलिए वो ज़्यादातर क्या होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल उसी फैमिली का रहता है, जिसने इस्टेब्लिश किया उसी फैमिली के मेंबर्स का रहता है। Just because a person is born into that family, he and she is automatically made a leader, but this is not how a true democracy should function. अब क्यों? क्योंकि वो उस परिवार में पैदा हुआ, जहाँ जिसने इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया उस परिवार में पैदा हुआ, इसलिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको ये अधिकार बन जाता है कि वो लीडर बन जाए, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी के इस तरीके का फंक्शन नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें तो लोग चुने, ना कि उसको परिवार की वजह से वो लीडर बने।
This is the one challenge which is faced not only by the Indian political party but also those in other countries. और ये एक चैलेंज है जो ना केवल भारत में ही नहीं जबकि और देशों में भी इसको पॉलिटिकल पार्टी को इसका सामना करना पड़ता है, इसको फेस करना पड़ता है. मनी एंड मसल्स पावर. The final goal of any and every political party is to win the election. And for this purpose, they do not hesitate to spend huge amount of money before and during the election process. अब फाइनल गोल एम क्या है हर एक पार्टी की कि वो क्या बने, इलेक्शन जीत जाए. और इसको करने के लिए वो जरा भी हेजिटेट नहीं होती, हिचकिचाती नहीं है बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा खर्च करने में, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद के में भी. दे ऑल्सो एनफ्रोज गॉन्स एंड क्रिमिनल्स who create terror and fear among the people and force them to vote for a particular parties. और वो क्या करते हैं, ये पार्टियां क्या करती हैं, ये गुंडों के बल पर, क्रिमिनल्स के बल पर डर पैदा करती है, खौफ पैदा करती हैं लोगों में और उनको फोर्स करती हैं कि वो क्या करें, इसी पार्टी को वोट दें. ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दें, ये डर पैदा करने की कोशिश करती हैं. बीइंग अ मीनिंगफुल चॉइस. In India, majority of political parties look and feel the same. There are hardly any parties which focus on a real problem. अगर भारत में देखें तो ज़्यादातर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लगभग एक समान है, उनकी फीलिंग्स भी एक जैसे ही हैं. दे आर हार्डली एनी पार्टीज विच फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम. और मुश्किल से कोई ऐसी पार्टी होगी जो लोगों की जो रियल प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उस पर फोकस करे. Often during the election, people are left with no choice but to choose either of the parties. अब होता क्या है कि पार्टियां लगभग एक जैसी है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो भी है उसमें से हम लोगों को चूज करना है, लोगों को उनमें से ही कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना. There are some states in the country where the authority change every 5 years but the state of affairs remain the same. कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ हर 5 साल बाद क्या होता है, सरकार चेंज हो जाती है. भाई वो सोचते हैं इसने अच्छा काम नहीं किया, अब दूसरी सरकार चुन लें. लेकिन जो उस स्टेट के अफेयर्स हैं, जो उनके काम है, वो एज इट इज़ ही रहते हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. नीड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. अब जरूरत क्यों पड़ी पॉलिटिकल पार्टी की? Without a political party will be only independent candidate who will mostly focus only on their constituency rather than country interest. अब यदि पॉलिटिकल पार्टी ना हो, सिंगल लोग इलेक्शन लड़े, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े कोई, तो क्या होगा, जो जीतेगा, ठीक है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव या जो कैंडिडेट जीतेगा वो क्या करेगा, केवल और केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे ही ध्यान देगा, जहाँ से वो जीता है उस पर ही ज़्यादा ध्यान देगा, उसको देश के प्रति वो ध्यान नहीं दे पाता. विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इट इज़ ईजियर टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म सो दैट डिफरेंट काइंड ऑफ इशू कैन बी रिजॉल्व्ड. अब पॉलिटिकल पार्टी की सहायता से ही ये पॉसिबल हो पाया, ये आसान हो पाया है कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग, अलग अलग प्रॉब्लम्स जिनकी है, इश्यूज जो हैं अलग अलग होने पर भी, अलग अलग कह सकते हो उनका व्यवसाय होने पर भी, सभी लोग क्या हों, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं. इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री विद इन द representative elected by the people can run the government because it is not possible to involve every citizen in the procedure of the government. अब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसलिए यहाँ क्या होता है, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव लोगों द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक वो है गवर्नमेंट में जा नहीं सकता है, ठीक है ना, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजता है. This requirement for a democratic representation of the people is what has led to the rise of political party. और इसी की वजह से जो कि हमें डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने हैं, रिप्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए कि बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी हो. और इसी की वजह से पॉलिटिकल पार्टी का उदय हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी राइज हुए है. तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा.
Have a nice day. Goodbye.